नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डैनकाशी न्यूज में। आप देख रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के 115वें स्थापना दिवस पर वाराणसी के लंका शाखा में ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किरण संस्थान के बच्चों को बैंक द्वारा इन्वर्टर, साउंड सिस्टम और 3 सिलाई मशीन का वितरण किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख नीलमणि की अध्यक्षता में आयोजित 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हेरिटेज हॉस्पिटल के प्रमुख सिद्धार्थ राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर किरण संस्थान के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस दौरान उनको बैंक द्वारा इन्वर्टर एवं साउंड सिस्टम तथा 3 सिलाई मशीन दी गई। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रमुख नीलमणि ने बैंक के सभी कर्मचारियों, खाता धारकों एवं उपस्थित अन्य लोगों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के लंका शाखा द्वारा बच्चों के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना की। इस दौरान शाखा प्रमुख राकेश कुमार एवं अनिल कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इसमें वो एज ग्रुप है जो 60 to 85-87 तक का है, और इसमें बहुत दुख की बात है कि बहुत से लोग तो ये दुनिया छोड़ चुके हैं पेंशन के अपने पैसे की तंगी के अभाव में, और बहुत से लोग इस कतार में हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपना कायदे से इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। बुढ़ापे में दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। तो हमारी प्रशासन से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो उनके टाइमली कोई चीज़ हो जाती है तो उनको काम आ जाएगी, नहीं तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और ये जो सफरिंग है ये बिना मतलब की एक ह्यूमन एरर की वजह से या ह्यूमन मनमानी की वजह से स्थिति में ना जाए, क्योंकि हमारी काउंसिल 14 में ऑलरेडी पेंशन का डिसीजन दे चुकी है। हमारे वाइस चांसलर ने नोटिस निकाल दिया है, कमेटी बना के भी इम्प्लीमेंटेशन का हमको तरीका बताओ। तो अगर कमेटी या किसी लेवल पे अब डिले होता है तो ये इनह्यूमन होगा, क्योंकि इस एज ग्रुप इसमें जो लोग हैं वो इस लायक नहीं है कि वो सड़क पे जाके या नारेबाजी करके या अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। वो बहुत कमज़ोर है। आज की डेट में मैं प्रोफेसर के जायसवाल, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, BHU। आज की जो मीटिंग है सीनियर प्रोफेसर्स की, वो सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले के संदर्भ में है जिसके तहत उन्होंने विश्वविद्यालय के समस्त उन प्रोफेसर्स को जो CPF में थे GPF में कन्वर्ट करने के लिए आदेश पारित किया है, और जिसके संदर्भ में विश्वविद्यालय ने भी एक नोटिफिकेशन किया है। तो आज हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, साथ ही अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी को भी धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों की उम्मीद ये है कि जिस तरह का माननीय कुलपति जी ने शीघ्रता दिखाते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए कमेटी का गठन किया है, तो बहुत ही शीघ्रता से हम लोगों को पेंशन जो हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसके अनुरूप मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 115वें कल्पात्र प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित मणि मंदिर धर्मसंघ प्रांगण में चल रहे 27 दिवसीय रामकथा के 5वें दिन जोधपुर राजस्थान से पधारे प्रख्यात कथावाचक और संत मुरलीधर जी महाराज ने कहा कि रामकथा सुंदर ताली के समान है, जो जीवन के संशय रूपी पक्षी को सदा सदा के लिए उड़ा देती है। प्रख्यात कथावाचक संत मुरलीधर ने अपने कथावाचन में बताया कि जब सुधी श्रोता कथा को अपने जीवन में धारण करता है तो वह स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तरह आचरण अपने जीवन में उतार लेता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, जो 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान का भजन करते हुए परम पद को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करना है। इस दौरान कथा का श्रवण करने पहुंचे श्रोता मंत्रमुग्ध नजर आए। लेकिन एक लोग के कारण महाराज जी आज को वक्ता किसी को कहते हैं तो कोई कथा करवाना नहीं था। 36वीं वाहिनी PAC रामनगर वाराणसी का पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने असलहों का रखरखाव, साफ सफाई समेत विभिन्न पहलुओं पर संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह के वाहिनी आगमन पर सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे द्वारा पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा वाहिनी क्वार्टर गार्ड पहुंचकर सलामी दी गई व गार्ड निरीक्षण किया गया।
साथ ही अच्छा साज सज्जा व पहनावा हेतु जवानों की प्रशंसा की गई व सतर्कता से ड्यूटी संपादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने क्वार्टर गार्ड में गार्ड रूम सहित असलहों का रखरखाव, सफाई आदि का विधिवत निरीक्षण किया तथा आर्मोरर व कंपनी क्वार्टर मास्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर, आज किस प्रकार का यहाँ जो है कार्यक्रम था जो है? आज 36वीं वाहिनी पीसी रामनगर का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और यहाँ जो भी स्थित बड़े शाखा, अंकित शाखा, आर्मरी शाखा, इन सब का निरीक्षण किया गया। साथ में हमारे सेना नायक और सैन्य सहायक ये सभी मौजूद हैं और हमने इसका भ्रमण किया और जहाँ जो कमियां पाई गई उनके बारे में इंगित किया गया और विशेष करके साफ़ सफाई के बारे में, मिशन के रखरखाव के बारे में, बड़े बाबू ऑफिस में अभिलेखीकरण के बारे में, इस सब के बारे में विशेष रूप से जानकारी की गई और उनको इसको अच्छे ढंग से रखने के लिए निर्देशित भी किया गया। अरे वार्षिक निरीक्षण है कि क्या है? नहीं, ये कहा कि चूँकि हम अभी इस सेक्टर में हमारा आगमन हुआ है तो एक तरीके से भ्रमण कार्यक्रम है और भ्रमण कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर जितनी भी शाखाएं हैं उनके कामों को देखा जाए तो औचक निरीक्षण है आपका। एक आकस्मिक निरीक्षण ही कह लीजिए, इसको आकस्मिक निरीक्षण ही कह लीजिए, लेकिन इस आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा यहाँ पे जितनी भी शाखाएं हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। कुछ ऐसी विशेष खामियां नहीं मिली जिसको इंगित किया जा सके। कुछ खामियां छोटी मोटी थी जिनको सेना नायक और सैन्य सहायक को बता दिया गया है, जिनको दूर कर लिया जाएगा। सर, 1896 से जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है सर? नहीं, अभी कोई ऐसी तकनीकी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें, लेकिन जो भी सुधार है, जो भी अपेक्षित है, उस सब पे हम लोगों की बात की गई है, हम लोगों द्वारा बात की गई है और जो भी उसमें पीवीसी में और सुधार हो सकता है उसके बारे में बात करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, अधिकतर होता है मानसिक रोग से पीड़ित हो जाते हैं और आत्महत्या भी कुछ ऐसी कर लेते हैं महीने में 1-2 बार, क्या इसको लेकर के कुछ आप? यहाँ ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अभी हम लोग सम्मेलन के दौरान इस बात में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनका सम्मेलन करके विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो सभी लोग मिलजुल करके रहें। अगर किसी की कोई बात हो तो ऊपर संज्ञान मिला हुआ है, इस तरह की कोई बात तो होगी नहीं, हमारे यहाँ हुई नहीं आज तक। वाराणसी के लक्सा में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सप्तऋषि मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी उमा देवी बजाज एवं विशिष्ट अतिथि मीना अग्रवाल द्वारा किया गया। लक्सा में आयोजित सप्तऋषि मेले में मुख्य आकर्षण राखी के शॉल समेत विभिन्न प्रकार के फैंसी गिफ्ट आइटम हैं। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सप्तऋषि मेले का उद्देश्य मुख्य रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं तो यही संदेश दे रही हूँ कि मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि सारिका भाभी ने, नीतू भाभी ने मेरे को मेले में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेला, सप्तरंगी मेला बहुत अच्छी तरह से चले और आगे आने वाले हर समय में यह एक बढ़ोतरी हो जाए, मतलब कि मेला, सप्तरंगी मेला चलता रहे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए दैनकाशी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं दैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा।